हेलो दोस्तों, शशि सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं एसएससी जीडी का हिंदी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सभी को देख लेते हैं। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। साथियों, इसमें एसएससी जीडी के ये सभी क्वेश्चन करवा रहे हैं यहाँ पर। इसी प्रकार से एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अभी जो पेपर चल रहा है उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हिंदी पोर्शन के। तो पहले हिंदी पोर्शन को देख लेते हैं, इसके बाद मैथ रीजनिंग जीके के पोर्शन भी देखेंगे। तो आइए पहले हिंदी देख लेते हैं। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। समानार्थी शब्द का चयन करना है। कौन सा है इसमें शब्द दिया है? द्वार। कौन सा? द्वार। तो द्वार का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो द्वार का समानार्थी शब्द होता है कपाट। क्या होता है? कपाट। द्वार का होता है कपाट। तो कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन दिया है कर्म, दूसरा कपाट, तीसरा कपट, तीसरा सपाट। तो कौन सा होगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन? बी इज करेक्ट। बी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। पहला देखिए क्या है? सांसारिक, संसारक। दूसरा है, तीसरा है संसारिक, चौथा है सांसारिक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्या होगा? सांसारिक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। ये इस प्रकार से लिखा जाएगा सांसारिक। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिनमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। इसमें बताना है आपको कि कौन सा त्रुटि है। ये पहले वाला है, ये दूसरे भाग का है, ये तीसरे भाग का है, ये चौथे भाग का है। तो इसमें आपको बताना है कि किसमें त्रुटि है। देखिए क्या दिया है? अध्यापक हमसे एक लेख लिखवाया, कोई त्रुटि नहीं। तो आपको इसमें बताना है कि अध्यापक हमसे एक लेख लिखवाया, कोई त्रुटि नहीं, में कहाँ पर गलत है, कहाँ पर गलत सेंटेंस लिखा गया है उसको बताना है। तो कहाँ पर है? तो देखिए ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर होना चाहिए अध्यापक ने हमसे एक लेख लिखवाया। तो क्या होना चाहिए इसमें? अध्यापक ने। किसने? तो अध्यापक ने। तो किस में गलती है, किस में गलत है? तो अध्यापक, यहाँ पर ने रहना चाहिए, तो एक वाला में गलती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यानी कि इसमें त्रुटि है। क्या रहना चाहिए इसमें? अध्यापक ने रहना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए।
क्वेश्चन क्या है, जो किसी का पक्ष न ले, जो किसी का पक्ष न ले, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है इसमें। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर देख लीजिए। ऑप्शन ए है निपक्ष, दूसरा है विपक्ष, तीसरा है तटीय, चौथा है तटस्थ। तो देखिए इसमें जो किसी का पक्ष न ले उसको क्या बोल सकते हैं, निष्पक्ष, ये बोल सकते हैं। ये वाला ऑप्शन नहीं है, निष्पक्ष ऑप्शन नहीं है, तो निष्पक्ष को और क्या बोल सकते हैं, तटस्थ, ये बोल सकते हैं। तो ये किस में ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। डी क्या होगा, करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। देखिए इसमें क्या है, प्रतिभा की माँ इस समय छोटे बच्चा को कहानी सुना रही है, कोई त्रुटि नहीं। सेंटेंस को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़ने के बाद इसमें समझ में आएगा कि कहाँ पर गलती है। ये जल्दी पकड़ में नहीं आता है, तो आपको इस सेंटेंस को सही से पढ़ना होगा, इसके बाद ये मालूम चल जाएगा। देखिए एक बार और पढ़ते हैं इसको। प्रतिभा की माँ इस समय छोटे बच्चा को नहीं, बच्चों को, क्या होना चाहिए, बच्चों को कहानी सुना रही है। तो क्या होना चाहिए, बच्चों को। तो किस में गलती है, तो बच्चों को। तो दूसरे वाला में गलती है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दूसरे वाला में है तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है, ये बताना है आपको कि किस भाग में त्रुटि है। देखिए क्या दिया है, उनकी आपस में घनिष्ठ मैत्रीता है। क्या दिया है, मैत्रीता थी दिया है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखिए घनिष्ठ मित्रता थी। क्या थी, मित्रता थी, ये होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बी ऑप्शन सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। विलोम बताना है आपको, दिए गए शब्द का विलोम बताइए। आदर का क्या होगा, क्या पहला ऑप्शन दिया है निरादर, दूसरा अनादर, तीसरा अपमान, चौथा सादर। तो क्या होना चाहिए, देखिए इधर उधर ऑप्शन इसमें प्रिंट हो गया है। ऑप्शन नंबर ए में निरादर है, सी में अनादर है, और बी में अपमान है, और डी में सादर है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो आदर का क्या होगा, आदर का बताइए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। 3-13 करना, 3-13 करना, पहला ऑप्शन है मृत्यु को प्राप्त होना, दूसरा खुशामद करना, तीसरा चुपचाप भाग जाना, चौथा इधर उधर करना। 3-13 करना मतलब क्या होता है, 3-13 करना, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बताइएगा। 3-13 करना, इधर उधर करना, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। आचार, आचार का विलोम क्या होगा, तो पहला ऑप्शन है अनाचार, दूसरा है प्रचार, तीसरा है व्यवहार, चौथा है विचार। तो आचार का विलोम क्या होगा, देखिए इसमें आचार का क्या होगा, अनाचार होगा, अनाचार होगा। देखिए व्यवहार का होगा दुर्व्यवहार, विचार का होता है अविचार, अविचार,
प्रचार का होता है अप्रचार। प्रचार का होगा अप्रचार, विचार का होगा अविचार, और व्यवहार का होगा दुर्व्यवहार, और आचार का होगा अनाचार। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। उपयुक्त शब्द का चयन करना है। इस लड़की को वाद्य संगीत से खाली स्थान है क्या है? तो क्या वाद्य संगीत से स्नेह है, क्या अनुराग है, क्या आकर्षण है, क्या आसक्ति है? क्या होगा इसमें? तो बताइएगा इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसमें ऑप्शन इधर उधर है तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इस लड़की को वाद्य संगीत से क्या है? अनुराग है। अनुराग है। अनुराग है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो कलह प्रिय हो। जो कलह प्रिय हो। जो कलह प्रिय हो। तो पहला ऑप्शन है कलेशी, दूसरा कलेश, तीसरा झगड़ालू। तो जो कलह प्रिय हो उसे कहते हैं झगड़ालू। क्या कहते हैं? झगड़ालू। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्या कहते हैं? झगड़ालू कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इससे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। किसी भी देश की संपत्ति ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। तो इसमें कौन सा बदलाव करना है इसको देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है उस देश के आदर्श विद्यार्थी। ऐसे देश के आदर्श विद्यार्थी। सी है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। डी ऑप्शन उस देश में आदर्श विद्यार्थी हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो देखिए किसी भी देश की संपत्ति उस देश के आदर्श विद्यार्थी होते हैं। उस देश के आदर्श विद्यार्थी होते हैं। तो उस देश के आदर्श विद्यार्थी होते हैं। तो यहाँ पर क्या लगाना चाहिए? उस देश के आदर्श विद्यार्थी। उस देश के आदर्श विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ईद का चांद होना। ईद का चांद होना। पहला ऑप्शन है बहुत सुंदर होना। दूसरा ऑप्शन है बहुत समय बाद दिखाई देना। तीसरा ऑप्शन है आकर्षक होना। चौथा ऑप्शन है दुर्लभ होना। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ईद का चांद होना मतलब क्या होता है? बहुत अधिक समय बाद दिखाई देना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बहुत समय बाद दिखाई देना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है दिए गए गद्यांश में
उस दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। संबंधित प्रश्नों में प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इसमें पढ़ना है तो चिकित्सा ये खाली स्थान के क्षेत्र में काफ़ी ये खाली स्थान हुई है। अनेक बीमारियों से छुटकारा मिलने लगा है, उसने खाली स्थान को सुंदर और बना दिया है। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर, इसमें अब दिया है पहला क्वेश्चन कि गद्यांश में रिक्त स्थान एक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है एक के लिए। तो इसमें देख लेते हैं, चिकित्सा संगीत के क्षेत्र में काफ़ी, या चिकित्सा की बात है तो संगीत होगा नहीं, चिकित्सा क्या होगा, विज्ञान। चिकित्सा डॉक्टरी क्या होगा, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी। अब आ जाते हैं आगे, इसमें क्या हो गया, विज्ञान। पहला वाले में हो गया विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी, इसमें सी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी विषमता, भ्रमणशील प्रगति, गिरावट हुई है। तो क्या हुई है, तो प्रगति हुई है। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है। अब आगे देखते हैं, इसमें अब देखना है, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है। अनेक बीमारियों से छुटकारा मिलने लगा है, उसने आसान होगा कि आकर्षण होगा कि सरल होगा कि जानलेवा होगा। तो यहाँ पर भरना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि चिकित्सा विज्ञान प्रगति हुई है, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है। अनेक जानलेवा बीमारी, यहाँ पर क्या आएगा, जानलेवा बीमारियों से छुटकारा मिलने लगा है, उसने का सुंदर। आगे अब देख लेते हैं, तो इसमें क्या आएगा, जानलेवा आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लगा लेते हैं। अगला क्वेश्चन, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है। अनेक जानलेवा बीमारियों से छुटकारा मिलने लगा है, उसने डॉक्टर को सुंदर, या कर्मचारी को सुंदर, या अस्पताल को सुंदर, या जीवन को सुंदर। तो क्या होगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी जीवन को सुंदर और यहाँ पर क्या आ जाएगा, गद्यांश के 5वें में जीवन को सुंदर और दीर्घ बना दिया है। क्या बना दिया है, दीर्घ बना दिया है। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थाली का बैगन से क्या अभिप्राय है, थाली का बैगन से क्या अभिप्राय है। तो क्या ऑप्शन नंबर ए होगा, सिद्धांतहीन व्यक्ति। क्या ऑप्शन नंबर बी, गोल मटोल। ऑप्शन नंबर सी, अधिक चिकना। ऑप्शन नंबर डी, चौड़ा होना। तो क्या होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। ए इज करेक्ट, यानी कि सिद्धांतहीन व्यक्ति। बैगन का थाली मतलब सिद्धांतहीन व्यक्ति। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी जीडी में ये सवाल कई बार जितने भी बताए हैं वो पूछे जा चुके हैं, तो इनको ध्यानपूर्वक कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।